जय भवानी, जय शिवाजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय महाराष्ट्र, जय महेश। माँ भारती के 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत माता के अनेक सुपुत्र प्रदान करने वाली माताओं के चरित्र तथा उनके जीवन प्रवास के चिंतन की यह 8 दिवसीय व्याख्यान माला के पंचम पुष्प में मैं एडवोकेट सौ कविता राजगोपाल जी मानधने, परभनी जिला समिति संयोजिका, जूम प्रांगण में पधारी सभी प्रबुद्ध माताओं के हृदय की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भारत माता तथा माँ भवानी के चरणों में नमन। माँ जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य को स्मरण तथा वंदन करती हूँ। आज के इस व्याख्यान में जिजाऊ ने बाल शिवबा से छत्रपति शिवाजी महाराज तक का यह सफर तय करने में क्या क्या किया है, यह जानेंगे आज की प्रमुख वक्ता आदरणीय रचना जी मालपानी इनके प्रखर और ओजस्वी वाणी में। और संस्कार सिद्धा समिति की राष्ट्रीय प्रभारी संयोजिका आदरणीय अंजलि दीदी इनकी प्रमुख उपस्थिति में सभी राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी बहनों का सादर अभिवादन। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्हें केवल हम भारतीय ही नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व एक भारतीय योद्धा और मराठा साम्राज्य के प्रथम राजा के रूप में जानते हैं। हिंदवी स्वराज्य निर्माण हेतु किए कार्यों के लिए आज भी हम जिन्हें पूजते हैं, जिनके पराक्रम के किस्से सुनते हैं और सुनाते हैं, उनकी निर्माती राष्ट्रमाता राजमाता जिजामाता के बारे में यहाँ जानेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगी आज की स्वागत अध्यक्षा, मूर्त ममता और प्रचंड क्षमता, इसकी धनी आदरणीय निर्मला जी करवा को। आपके बारे में केवल इतना ही कहूंगी, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम। आपकी मौजूदगी से खिलते हैं कई चेहरे और आनंदित होते हैं जूम प्रांगण। आदरणीय निर्मला दीदी। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। माता निर्माता भवती इस श्रृंखला में आज के 5वें पुष्प में पधारे हुए आज की प्रमुख अतिथि अंजलि जी तापड़िया एवं प्रमुख वक्ता रचना जी मालपानी, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्षा सम्मानीय सुनीता जी पल्लोड, सचिवा सुनीता जी चरखा, सभी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पदाधिकारीगण, सभी जिलाध्यक्ष और इस सभागृह में उपस्थित सभी बहनों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहनों, इसके पूर्व सभा में हमने सभी ने सुना कि सिर्फ माता ही नहीं, परिवार के अन्य लोगों के सहयोग से ही हम सहयोग से ही मार्गदर्शन होकर ही एक सूर वीर पुत्र का एवं वीरांगना का अस्तित्व निर्माण हुआ है। आज की परिस्थिति कुछ अलग है। आजकल हम सोचते हैं कि बालकों को 8 दिन के 10 दिन के संस्कार शिविर में भेजकर उनको शूर वीर और संस्कारित बनाए। आज हम देख रहे हैं कि संस्कार वर्ग सभी जगह चल रहे हैं, 8 दिन के 10 दिन के, और माताओं को भी मार्गदर्शन इस बात का कि वे संस्कारित कैसे करें अपने बच्चों को, इसके लिए भी प्रमुख वक्ता द्वारा मार्गदर्शन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। लोप पाते हुए इस संस्कृति के चलते इस प्रकार के आयोजन की आज नितांत आवश्यकता है। आज और एक बात बता दूं कि आज दूध शर्करा योग है। आज के हमारी प्रमुख अतिथि रचना जी, प्रमुख वक्ता रचना जी एवं प्रमुख अतिथि
अंजलि जी, दोनों ही संगमनेर से है। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी समझ के अनुसार यहाँ बाल संस्कार वर्ग और कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर यहाँ संगमनेर से ही इसकी शुरुआत हुई है। तो इसकी विस्तृत जानकारी एवं शिवाजी महाराज के बारे में, जीजा माता के बारे में आज हम सुनेंगे। मैं माता को श्रद्धांजलि देते हुए मेरी अपनी स्वरचित कविता की 4 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं विदा लूंगी। शिक्षा का पहला पाठ तुम्ही ने पढ़ाया है, संस्कारों का दीप तुम्ही ने जलाया है। भूल न सकूंगी जीवन भर ये प्यार तेरा। प्रथम गुरु मेरी मैया, तुमको नमन मेरा। माँ मैंने जीवन की राह तुमसे पाई, हो न सकूंगी तेरे ऋण से उतराई। माँ मेरी प्यारी प्यारी। धन्यवाद। पुनश्च आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। धन्यवाद निर्मला दीदी। आज के इस कार्यक्रम को शुभकामना संदेश देने हेतु हमारे बीच उपस्थित है वरिष्ठ उपाध्यक्षा तथा आज के कार्यक्रम की स्वागत मंत्री आदरणीय सूर्यमाला जी मालानी। आपके बारे में केवल इतना ही कहूंगी, ऊंचे आसमान पंछी लेते उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते उड़ान। वैसे ही मेहनत से आपने छुआ है आसमान, मेहनत से आपने छुआ है आसमान। आदरणीय सूर्यमाला दीदी। दीदी अनम्यूट करके बोलो। भक्ति जी आप उनको। दीदी अनम्यूट का रिक्वेस्ट। हाँ, हो गए। सबको राम राम। आज के जूम सभागृह में संस्कृति सिद्धा अध्यात्म एवं परंपरा समिति अंतर्गत माता निर्माता भवती, मैं कहूंगी माता पिता निर्माता भवती व्याख्यान माला में पंचम पुष्प के प्रमुख अतिथि आदरणीय अंजलि जी तापड़िया, बाल एवं किशोरी समिति की राष्ट्रीय प्रभारी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तथा आज की वक्ता रचना जी मालपानी, जो हमें जिजाऊ के बारे में बताएंगी। शिवराया घड़वला मालपानी अष्टसिद्धा समिति संयोजिका, प्रदेश अध्यक्षा सचिव दोनों सुनीता जी, उपस्थित राष्ट्रीय प्रदेश के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारी, आपका इस व्याख्यान माला में हृदय से अभिनंदन तथा स्वागत। बहनों, मैंने करीबन 80-90% हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स पढ़ी है, चाहे वो भीष्म पितामह हो या चाणक्य, वल्लभ भाई पटेल हो या नेताजी, रावण हो या परशुराम। जब मैं वक्ता के सुनती हूँ तब जो कैरेक्टर्स मैंने पढ़ी है वो मेरे आंखों के सामने आती है। गत 4 दिन से चलती आ रही इस श्रृंखला में बहुत सुंदर व्यक्तित्व हो रहा है और सभी वक्ता ने अभ्यासपूर्ण अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत किया है। माँ तथा पिता का पूर्ण सहयोग व्यक्ति को बनाने में लगा रहता है। छोटी सी कहानी याद आती है। माँ अपने बेटा जो कुछ गुनाह की वजह से जेल में रहता है मिलने जाता है। बेटा अपने माँ का हाथ अपने हाथ में लेता है और जोर से काटता है। माँ बौखलाती है और बोलती है, ये तूने क्या किया? बेटा बोलता है, माँ पहले गुनाह जब मैंने किया उस वक्त आपने मुझे चाटा लगाती तो शायद आज मैं जेल में नहीं रहता। इस छोटी सी बात से पता चलता है बच्चों के जीवन में माँ की भूमिका कितनी अहम होती है। आने भी 3 दिन आपको पुनश्च सबको सुनना है और सुंदर व्यक्तित्व अपने सामने आने वाला है।
लीला जी तथा पूरी उनकी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन। सबका धन्यवाद तथा शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राम राम। धन्यवाद सूर्यमाला दीदी। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक अनेकों बार नारी शक्ति का चमत्कार हमें देखने मिलता है। जब जब अधर्म ने धर्म को, अन्याय ने न्याय को और असत्य ने सत्य को पराभूत करने का प्रयत्न किया है, तब तब नारी शक्ति ने आगे बढ़कर धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा ही की है। उसी कारण नारी शक्ति पूजनीय है। कुछ विशिष्ट सुनी अनसुनी कहानियों की संकल्पना जिन्होंने हमारे सामने रखी, ऐसी हमारी प्रेरणा स्रोत, सदैव हंसते मुस्कुराते सादगीपूर्ण व्यक्तित्व की धनी प्रदेश समिति संयोजिका आदरणीय लीला दीदी से मैं निवेदन करूंगी कि आज के कार्यक्रम का संक्षेप में प्रास्ताविक करें। आदरणीय लीला दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माता निर्माता होती पंचम पुष्प की प्रमुख वक्ता आदरणीय रचना जी मालपानी, प्रमुख अतिथि आदरणीय अंजलि जी तापड़िया, स्वागत अध्यक्ष आदरणीय निर्मला जी करवा, स्वागत मंत्री आदरणीय सूर्यमाला जी मालानी, प्रदेश अध्यक्ष सुनीता जी पल्लोड, सचिव सुनीता जी सरका, राष्ट्र एवं प्रदेश से जुड़े सभी सम्माननीय पदाधिकारी, प्रबुद्ध श्रोतागण, सभी को मेरा सादर नमन। कल चतुर्थ पुष्प में हमने सुना अहिल्याबाई होळकर और पिता समान मल्हारराव जी होळकर के जीवन पट से अनेक प्रसंग, अहिल्याबाई का अचंभित करने वाला कार्य और मातृ रूप से ससुर जी का उनके साथ निभाने का प्रसंग। आज के परिप्रेक्ष्य में यह कितना प्रेरणादायी है। यह एक माली की कथा से शुरू हुई कथा, बहुत ही सुंदर पूर्ण यह विवरण था और यह कथा बखान की आदरणीय सुशीला जी काबरा ने। आज हम सुनते हैं निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। दुनिया में केवल दो ही राजा को योगी कहा है, एक भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण और दूसरे हैं योगी के रूप में, श्रीमंत योगी के रूप में शिवराय। शिवराय को यह उपाधि स्वामी रामदास स्वामी ने दी थी। इतना ही नहीं, वे कहते हैं यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत, पुण्यवंत, नीतिवंत, जानता राजा। ऐसे योगी जानता राजा को जन्म देने वाली जिजाऊ ने उन्हें कौन सी बूटी पिलाई थी, क्या विचार दिए थे। एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। जब शाहजी राजे आदिल शाह के दरबार में सेनापति थे, 12 वर्षीय अपने छोटे पुत्र शिवाजी को वो उस दरबार में लेके गए और उस समय पद्धत थी कि दरबार में जाने के पश्चात पूर्णिसाद अर्थात 3 बार झुककर सलाम करना पड़ता था हर एक को। सबने किया पर शिवाजी झुके नहीं। शाहजी महाराज ने उन्हें कहा भी कि आप झुककर पूर्णिसाद कीजिए, पर वो झुके नहीं। सभी मुगल सरदार गुस्से में आ गए थे, सभी ने अपनी तलवारें म्यान के बाहर निकालने ही वाले थे, पर शाहजी राजे और मराठा सेनापति अनेक वहां थे। तब आदिल शाह ने छोटा बच्चा जानकर बात टाल दी, पर शाहजी महाराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शिवाजी को जीजा माता के पास लेकर गए और जीजा माता को पूछा, क्या आपने इनको प्रणाम करना सिखाया नहीं? जीजा माता ने जब शिवराय को पूछा कि आपने प्रणाम क्यों नहीं किया, तो शिवाजी कहते हैं कि माँ साहेब, मैं प्रणाम करना जानता हूँ, पर आप ही ने तो कहा था ना, पर धर्मी, अत्याचारी, महिलाओं को सताने वाला, गो हत्या करने वाला राजा के सामने कभी गर्दन झुकाना नहीं, तो मैं कभी गर्दन, ये मेरी गर्दन कभी उनके सामने झुकेगी नहीं। ऐसे शिवराय और ऐसे जिजाऊ, और आज उनका चरित्र हम सुनेंगे। यह चरित्र सुनाने जिनका राज्याभिषेक हुआ है,
चरित्र सुनाएंगे जिनका राज्याभिषेक हुआ है। जी हाँ, आपने बराबर सुना, क्योंकि जानता राजा इस नाटक में राज्याभिषेक में शिवाजी की भूमिका जिन्होंने निभाई है वह महाराष्ट्र की मधुभाषिनी, सुंदर वक्तृत्व की धनी आदरणीय रचनाजी मालपानी, इनके द्वारा यह चरित्र हम सुनेंगे। आज भाभी का वक्तव्य सुने ननंद आई है प्रमुख अतिथि के रूप में, महाराष्ट्र के यह दो नारी रत्ना। अंजू दीदी, आपके लिए तो क्या कहूँ, आपके दिल की, आप दिल के इतने करीब हो, मैं चाहे कभी भी कुछ भी बात आपसे कह सकती हूँ और कुछ भी काम भी बोल सकती हूँ आपके से। कर्तृत्ववान, हसमुख, सहयोगी अंजू दीदी, रचना दीदी, आप दोनों का इस मंच पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जिसने हिंदू का मान जगाया, धर्म जगाया, सम्मान जगाया, सुल्तान का तख्त हिलाकर भगवा का मान बढ़ाया, सुनते हैं ऐसे महान चरित्र शोभा को और जीजा माता को। धन्यवाद। धन्यवाद लीला दीदी। छत्रपति शिवबा एवं माँ जिजाऊ के बारे में चिंतन और महाराष्ट्र का प्रसिद्ध पोवाड़ा न हो, ऐसा भले कैसे हो सकता है। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे परभणी की गान कोकिला एवं मराठवाड़ा विभाग सह संयोजिका भक्ति जी राठी को। एक विशेष बात मैं आप सभी से यहाँ कहना चाहूंगी, माता निर्माता भवती इस कार्यक्रम को केवल कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए अपने जीवन में भी उतारना है, इसका जीता जागता उदाहरण ये पोवाड़ा प्रस्तुतिकरण में हम सबको देखने मिलेगा। क्योंकि भक्ति जी का साथ देने आ रही है उसकी नन्ही गुड़िया, नन्ही बालिका राजलक्ष्मी राठी। कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह, आदरणीय भक्ति जी राठी। जय श्री कृष्ण। आवाज नहीं आ रही है। हाँ। महाराष्ट्र कुलस्वामिनी राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ यांच्या पवित्र पावन स्मृतीला वंदन करून सादर करीत आहोत पोवाडा स्वराज्य जननी जिजामाता। ओम नमो भवानी माते, ओम नमो भवानी माते, हाय हे। ओम नमो भवानी माते, तुझ्या आशीर्वादे कृपा प्रसादे शाहिराचा साज पुन्हा चढला, शाहिराचा साज पुन्हा चढला, सुरतालाचा खेळ मांडला, सुरतालाचा खेळ मांडला, सुरतालाचा खेळ मांडला, जिजामातेचं गुण गाण्याला जी जी जी, प्रतिभवानी रूप देवीचं तशी जिजामाऊली, तशी जिजामाऊली, तशी जिजामाऊली, रयतेचा सांभाळ कराया सदा तीच धावली, सदा तीच धावली, सदा तीच धावली, जीर जीर हा जिरल जी, जीर जीर हा जिरल जी, हे जी हे जी हे जी, स्वाभिमान अन सत्वाचा तिनं शिकविला धडा, तिनं शिकविला धडा, तिनं शिकविला धडा, स्वराज्याच्या काजासाठी केला मावळा खडा, केला मावळा खडा, केला मावळा खडा, जीर जीर हा जिरल जी, जीर जीर हा जिरल जी, हे जी हे जी हे जी, देव देश आणि धर्माच्या रक्षणासाठी, राष्ट्राच्या उत्थानासाठी, बौद्ध जनांच्या उत्थानासाठी, परकीय सत्ता हद्द पार करण्यासाठी, महाराज शहाजी राजांच्या स्वप्नातील स्वकीयांचं हिंदवी स्वराज्य उभं करण्यासाठी, तिला पुत्र असा तेजस्वी हा आहे, तिला पुत्र असा तेजस्वी आणि ओजस्वी कर्म तपस्वी शिवाजी राजा केला कैला
तैयार शिवाजी राजा केला तैयार शिवाजी राजा केला तैयार मावळे वीर आणि सरदार मावळे वीर आणि सरदार मावळे वीर आणि सरदार उठविला अन्यायाचा बाजार जी 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 वीर पत्नी शहाजी राजांची प्रेरित आहे स्वराज्याची माय झाली महाराष्ट्राची न गुरु झाली शिवरायांची साडेतीन शक्तीपीठ आहे साडेतीन शक्तीपीठ नाद देत याच चरणात हीच ज्ञानेश्वरी हीच गाथा हीच ज्ञानेश्वरी हीच गाथा हीच ज्ञानेश्वरी हीच गाथा मराठ्यांची हीच भगवद्गीता मराठ्यांची हीच भगवद्गीता मराठ्यांची हीच भगवद्गीता स्वराज्य जननी तुझा मातार जी स्वराज्य जननी तुझा मातार जी जननी मातरणार जी आम्ही महाराष्ट्र शाहीर मावळे वीर जग जाहीर गंगा खेडकर शिवप्रभूचे आम्ही होता शिवप्रभूचे आम्ही होता शिवप्रभूचे आम्ही होता शाहीर भक्ती करी गवणार मुजरा आमचा जिजाऊ चरणास जी मुजरा आमचा जिजाऊ चरणास जी मुजरा आमचा जिजाऊ चरणास जी राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ की जय। बहुत ही उत्साहवर्धक पोवाड़ा, अत्यंत सुंदर। धन्यवाद भक्ति जी और राजलक्ष्मी बेटा। हमारे बीच एक तेजोमय आभा है जिन्होंने कला, संस्कृति और अध्यात्म की धरोहर संजोकर निरंतर बालकों, किशोरियों तथा नारियों में प्रवाहित की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की संस्कार सिद्धा समिति की प्रभारी एवं हम सबकी प्रेरणा स्तोत्र आदरणीय अंजलि जी तापड़िया दीदी के बारे में। दीदी, आपकी उपलब्धियों के बारे में बताने जितना समय आज हमारे पास है नहीं, लेकिन आपके लिए कुछ पंक्तियां अवश्य कहूंगी। स्वयं प्रकाशित तेजो पुंज वलय हो आप, स्वयं प्रकाशित तेजो पुंज वलय हो आप, सर्वगुण संपन्नता का अंचल मलय हो आप, अंचल मलय हो आप। चेतनामयी नवसृजन को, चेतनामयी नवसृजन को आविष्कृत करती हो आप। आत्मविश्वास करुणा की आनंद यात्री हो आप, आत्मविश्वास और करुणा की आनंद यात्री हो आप। कला, साहित्य, अध्यात्म, संस्कार और संस्कृति की संगम की साम्राज्ञी हो आप। इन सबके संगम की साम्राज्ञी हो आप। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आइए और इस कार्यक्रम को अपने आशीर्वाद से भर दीजिए। जय श्री कृष्ण। आदरणीय अंजलि देवी। जय श्री कृष्ण सभी को। बहुत सुंदर संचलन कविता दीदी, अभिनंदन आपका। सभी को जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी संगठन की अध्यक्ष आदरणीय सुनीता जी पलोड, सचिव सुनीता जी चरखा एवं सभी कार्यकारिणी सदस्य, आप सभी का शुरू में अभिनंदन करना चाहूंगी क्योंकि आपके कार्यकाल की शुरुआत ही कोहिनूर कैटेगरी से हुई है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यह कैटेगरी आपके लिए कायम स्वरूपी रहेगी, क्योंकि आपकी कार्य करने की अनोखी शैली, अलग अलग विषयों का चयन, सभी समितियों से योग्य तालमेल, यह विशेष बात है। पुनश्च अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की स्वागत अध्यक्ष आदरणीय निर्मला जी करवा, स्वागत मंत्री आदरणीय सूर्यमाला जी मालानी, आपकी कर्तृत्वशाली जीवन यात्रा है, आपको नमन है, वंदन है। संस्कृति सिद्धा अध्यात्म एवं परंपरा समिति ने जो व्याख्यान माला आयोजित की है, सच में अद्भुत है। नाम भी बड़ा सुंदर है, माता निर्माता भवती। लीला जी, आपका और आपकी समिति, कल्पना जी, स्वाति जी, भक्ति जी, कविता जी, सभी का मनपूर्वक अभिनंदन। हरदम कुछ तो अलग विषय लेकर आपकी समिति कार्यरत रहती है और केवल एक विषय नहीं बल्कि
उस विषय की सीरीज, पूरी सीरीज लेकर आते हैं आप. मराठीत सांगायचं झालं तर श्रोत्यांसाठी ती मेजवानीच असते. तुमच्या नवनवीन संकल्पना, आगळे वेगळे विषय, त्या विषय निवडीबाबतचा गहन विचार आणि वक्त्यांची योग्य निवड सगळंच खूप छान, खूप अप्रतिम. पुन्हा एकदा मनापासून अभिनंदन करते. भक्तीजी, खूप सुंदर पोवाडा गायला तुम्ही, वीर रसाने परिपूर्ण असा. आणि कुठलाही प्रकार असो गाण्यातला, मग तो पोवाडा असो, भजन असो, किंवा सुगम संगीत असो की क्लासिकल गाणं असो, तुमच्या सुरेल गायनाने वातावरण पवित्र होऊन जातं, मंगलमय होऊन जातं. आम्ही सगळेच भारावून जातो. खूप खूप अभिनंदन. आणि सोबत छोटी मुलीचं नाव नाही आठवत, राजलक्ष्मी. राजलक्ष्मी खूप छान आणि कॉन्फिडेंटली गात होती. मला वाटतं ती पण भक्तीजी सारखी एकदम उंचीला पोहोचणार आहे. तिचं पण अभिनंदन. आज की वक्ता रचना जी मालपानी, हम सभी ने उनके विचार कई बार सुने हैं. प्रत्येक विषय का गहन अभ्यास, प्रगल्भ भाषा शैली, उत्कृष्ट सादरीकरण, सब बातें नजर आती है उनके प्रभावशाली वक्तव्य में. वक्तृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व और दातृत्व सभी का अनोखा संगम है रचना जी के व्यक्तित्व में. आपका दिल से अभिनंदन रचना जी. रचना भाभी म्हणते, पण आज रचना जी म्हणते. आणि रचना भाभीने दोन्ही रोल इतके छान निभावले, जाणता राजामध्ये शिवाजीचा पण आणि एकदा जिजामाताचा पण. त्याच्यामुळे ह्या दोन्ही विषयाचा इतका गाढा अभ्यास आहे रचना भाभीचा. तर आजचं भाषण ऐकण्यास आपण सगळेजण खूप उत्सुक आहोत. मी एकच मिनिटात थांबणार आहे. अब आज का विषय बड़ा सुंदर लिया है लीला जी ने. माता जिजाबाई ने ही शिवाजी महाराज को रामायण, महाभारत और अन्य महान भारतीय नायकों की कहानियां सुनाकर उन्हें राष्ट्र धर्म के लिए त्याग, बलिदान और शौर्य का महासूर्य बना दिया. जिजा माता ने शिवाजी राजे को महान महाकाव्यों और लोक कथाओं की कहानियां सुनाकर राजनीति, मूल्य और धर्म का महत्व सिखाया. जिजा माता ने शिवाजी को राजनीति की कला सिखाई और शिवाजी राजे को एक न्यायप्रिय और ईमानदार शासक बनने के लिए तैयार किया. ऐसी थी वह असामान्य माता और उनका असामान्य पुत्र. हम आज रचना जी के शब्दों में यह कथा सुनने को उत्सुक है. मैं मेरे शब्दों को विराम देती हूँ. आदरणीय सुनीता जी और लीला भाभी, आपको धन्यवाद देना चाहूंगी. आपने मुझे आज अतिथि का सम्मान दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण. बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि दीदी. बढ़ते हैं आज के मुख्य कार्यक्रम की ओर. फर्ज का एहसास होना चाहिए, फर्ज का एहसास होना चाहिए, लेकिन कर्म भी तो साथ होने चाहिए. कामयाबी चूमेगी हर कदम, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास भी तो होना चाहिए. ऐसे ही विश्वास और आस्था की धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर समाज में अपना एक विशेष स्थान निर्माण किया है, ऐसी है आज की हमारी प्रमुख वक्ता आदरणीय रचना जी मालपानी. उनका परिचय देने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ कोंकण विभाग समिति सह संयोजिका सौ कल्पना जी मुंदड़ा को. कल्पना दीदी, आइए जूम प्रांगण में हम सभी को रचना दीदी का परिचय से अवगत कराइए. कविता मुंदड़ा. हेलो. कविता दीदी मुंदड़ा. हाँ, जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश. हाथों में सुरभित चंदन है, हाथों में सुरभित चंदन है. रचना जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है. आपके सामाजिक कार्यों को देखते हुए आपको नमन है, वंदन है. नमन है, वंदन है. सौभाग्यवती रचना जी मालपानी एक ध्येयवादी व्यक्तित्व है जो अपने जीवन के हर पल, हर क्षण को अपने कौशल का प्रयोग समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में व्यतीत करती है. आप मालपानी फार्म की संचालिका है. आप इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 313 की आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं. आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है. मायसू समाज में महाराष्ट्र प्रदेश से लेकर महासभा तक आप समाज के विभिन्न पदों पर कार्यरत है.
आप बाल भारती महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की मानद सदस्य रह चुकी है। आपको श्री भगवत गीता के 5 अध्याय कंठस्थ है एवं गीता परिवार संचालित गीता संस्था वर्ग की आप प्रशिक्षिका है। मालपानी फार्म के माध्यम से आपने नर्सरी डेवलप की है। गत 5 वर्षों से इस नर्सरी के माध्यम से 2 लाख से अधिक पौधे आपने निःशुल्क वितरित किए हैं। आपने जिला परिषद के 15 स्कूलों को अनेक सुविधाएं देकर हिनर व्हील के माध्यम से डेवलप किया है। आप एक मोटिवेशन स्पीकर तथा उत्कृष्ट काउंसलर है। इन्होंने अपने ऐसे समाज के प्रति अनेक ऐसे कार्यों को करते हुए अनेकों पुरस्कार अर्जित किए हैं। उनके पुरस्कार निम्न हैं। आपके कार्यों को देखते हुए आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें निम्न प्रमुख है। इनर व्हील द्वारा बेस्ट ऑलराउंडर प्रेसिडेंट पुरस्कार से आपको नवाजा गया है। संस्कृति दूत और राजमाता जिजाऊ पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। आप लर्न मोर इस मासिक की मुख्य एडिटर रही हैं। इस मासिक को अखिल भारतीय बाल कुमार साहित्य संस्था की ओर से बेस्ट एडिटर अवार्ड से नवाजा गया। आप निसर्ग एवं वृक्ष संवर्धन के आपके इस निस्वार्थ कार्य के लिए आपको उदान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे अनेक पुरस्कार हैं और ऐसे अनेक कार्य हैं जो रचना जी ने समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हुए किए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख थे वो मैंने आपको इनके परिचय में बताए हैं। जय उमा महेश, जय श्री कृष्णा। रचना दीदी, आपसे अनुरोध है कि मार्गदर्शन पर आपका वक्तव्य शुरू करें। जय श्री कृष्ण। सबसे प्रथम कविता जी, मेरा परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन संस्कृति सिद्धा एवं अध्यात्म समिति की ओर से भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित माता निर्माता भवती इस व्याख्यानमाला के आयोजक महाराष्ट्र प्रदेश की अध्यक्षा आदरणीय सुनीता जी पलोड की, जो उनका जब से वो पद पर आई है निरंतर कार्यरत है। आज की हमारी प्रमुख अतिथि गुणवान और विचारों की धनी मेरी प्यारी ननद आदरणीय अंजलि दीदी, स्वागत अध्यक्षा निर्मला जी करवा, स्वागत मंत्री सूर्यमाला जी मालानी, प्रदेश सचिव सुनीता जी चरखा, और जिन्होंने हमें बहुत ही सुंदर पोवाड़ा सुनाया ऐसी भक्ति जी और उनकी बेटी राज लक्ष्मी, जिनके कल्पकता से एक अनोखी व्याख्यानमाला का आयोजन हुआ है। ऐसी हमारी लीला दीदी, डॉक्टर लीला जी करवा, कि जो हर साल कुछ नया सोचती है और नए संकल्पनाओं के साथ अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आदरणीय कल्पना जी, स्वाति जी, भक्ति जी और कविता जी, इनको साथ लेकर कार्यरत रहती है और हमें प्रेरणा देती है कि हम नए विषयों की तैयारी करें और उस पर यहाँ पर आकर प्रबोधन दें। और इस सभागृह में उपस्थित सारे श्रोतागण और सारे महाराष्ट्र प्रदेश और अखिल भारतीय के पदाधिकारी, सभी को मैं सादर नमन करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। लीला दीदी, आज यह विषय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से मन में था कि जिजाऊ पर बोलना चाहिए। आज का यह विषय इतना सुंदर है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है, शिवराय और जिजाऊ। इस विषय पर वक्तव्य करना यह मैं स्वयं का सम्मान समझती हूँ। राजमाता जिजाऊ को राजमाता कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि वह एक स्वयं आदर्श पुत्री थी, आदर्श पत्नी थी, आदर्श माता थी, आदर्श बहू थी और सबसे महत्वपूर्ण वह एक आदर्श शासक एवं चालक थी। जब किसी को राजमाता का दर्जा दिया जाता है
तो ऐसी माता का चरित्र पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वह राजमाता क्यों बनी है, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने असामान्य कार्य किया है। और जो उनके जीवन का चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो कई ऐसी बातें उनके जीवन में घटित हुई है जो हमें दिखाई देती है कि वह असामान्य है। हम सभी जानते हैं कि जिजा माता ने शिवाजी महाराज को घड़ाया है, उन्हें शिक्षा दी और स्वराज्य के निर्माण के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस सब के पीछे जिजा माता का बहुत बड़ा त्याग और समर्पण है। अगर जिजा माता को हमें समझना है तो उनके जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग आज मैं आपके साथ साझा करूंगी जिससे हम समझ पाएंगे कि सच में वह राजमाता कैसे बनी। हमें लगता है कि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का निर्माण किया, लेकिन शिवाजी महाराज के साथ वह जननी थी, वह माता थी जिन्होंने हर कदम पे उन्हें उनका मार्गदर्शन किया है। और जिजा माता असामान्य कैसे बनी, ऐसे क्या प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए कि उन्हें ऐसे लगा कि स्वराज्य का निर्माण होना चाहिए, सुराज्य का निर्माण होना चाहिए, जहां पे राम राज्य हो, मेरी माता बहनें सभी सुरक्षित हो, हमारा परचम हो, हमारे सैनिक हो। ऐसे जिजा माता को क्यों लगा और जिजा माता कैसे इस बात के लिए उद्युक्त हुई, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जिजा माता का जन्म 12 जनवरी 1598 में बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ गांव में हुआ। उनकी माता म्हालसा बाई और पिता थे लखोजी यादव, जो यादव वंश के थे। माँ भवानी उनकी कुल देवता थी। जिजा माता का बालपन बहुत ही संपन्न था। उनके पिता निजाम बादशाह के दरबार में सरदार थे और उनके पास बड़ी जागीर थी। पहले के जमाने में बाल विवाह होते थे। जिजा माता का बहुत ही छोटी उम्र में शाहजी राजे भोसले के साथ विवाह संपन्न हुआ। शाहजी राजे बीजापुर के दरबार में सुल्तान आदिल शाह के सैन्य के सेनापति तथा साहसी योद्धा थे। उनके पिताजी मालोजी राजू की मृत्यु के बाद उम्र के 5वें साल निजाम बादशाह ने उन्हें निजाम शाही का जहागीर बनाया और उनके पिताजी का वारसदार घोषित किया। पुणे और सुपे की जहागीर उनके नाम से उनके चाचा विठोजी राजे देखने लगे। जिजाऊ समय के सुवर्ण ज्योति की तरह थी, चपल, नाजुक, सुंदर, प्रसन्न और उतनी ही ज्वलंत। अब शादी के बाद वह अपने ससुराल दौलताबाद आई। सुल्तान के जुल्म और अन्याय दौलताबाद में उन्हें दिखने लगे। आसपास जो भी घटित हो रहा था वो दिल दहला देने वाला था। दिन दहाड़े सैनिक किसी भी घर में घुसकर लूट करते थे। इतना ही नहीं, हमारी माँ बहनों की आबरू तक लूटते थे। यह सारा जुल्म देखकर उनका मन तिलमिला उठा। यह सारी बातें उनके सहन शक्ति के बाहर होने लगी। निजाम शाही का वजीर मलिक अंबर बहुत ही क्रूर था। आए दिन वह किसी भी गांव पर हमला बोल देता था और सारे शहर को तहस नहस कर देता था। इसी परिस्थिति में एक भयंकर घटना घटित हुई। देखिए, ये घटना जिजा माता के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कलाटनी देने वाली घटना थी, उनका जीवन बदलने वाली घटना थी। निजाम बादशाह का जब दरबार बर्खास्त हुआ तो जब भी दरबार खत्म होता था, सारे दरबारी दरबार से बाहर आते थे और वो जो गली थी वो थोड़ी छोटी गली थी जहां निजाम बादशाह का दरबार था। हर सरदार को अपने ओहदे के हिसाब से वाहन रहता था, किसी को घोड़ा, किसी को हाथी तो किसी को पालकी। निजाम बादशाह का दरबार खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर आए तो एक हाथी बेकाबू हो गया। उसने
तूफान मचाना शुरू कर दिया। वो यहाँ से वहां दौड़ने लगा और अपने पैरों की तले लोगों को कुचलने लगा। यह बात जब दत्तू जी, जो मालोजी राव जाधव के पुत्र थे और जीजामाता के भाई थे, वह देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सैनिकों को आज्ञा करते हैं कि जाओ और रोको उस हाथी को। दत्तू जी जाधव के सारे सैनिक घोड़े पर सवार होकर उस हाथी को रोकने के लिए दौड़ते हैं। हाथी का जो माउथ रहता है ना, वह भी हाथी के गंड स्थल पर मार कर उसे काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि हाथी इतना बेफाम हो जाता है कि वो सिर्फ इधर से उधर दौड़कर लोगों को मारने में व्यस्त रहता है। जो भी सामने आएगा उसे अपनी सूंड में उठाकर वो फेंकने लगता है। जब दत्तोजी जाधव के सैनिक हाथी पर टूट पड़ते हैं, फिर भी वो हाथी उन्हें भी मार देता है और बेफाम हो जाता है। दत्तो जी को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे सैनिकों से यह हाथी काबू में नहीं आया, इसलिए दत्तो जी स्वयं घोड़े पर सवार होकर उस हाथी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वह इतने चिढ़ जाते हैं कि वो हाथी को मारने ही लग जाते हैं। जब वो हाथी को मारने लगते हैं, तब शाहजी राजा के भाई यानी जीजामाता के देवर संभाजी राजे वहां पहुंचते हैं और दत्तू जी से कहते हैं कि हाथी को मत मारिए, हाथी को बिना मारे भी हम काबू में कर सकते हैं, आप हाथी को मत मारिए। लेकिन दत्तू जी पे तो भूत सवार रहता है, गुस्सा सवार रहता है कि इस हाथी ने मेरे इतने सैनिकों को मार दिया। दत्तू जी इतने गुस्से में रहते हैं कि वो अपनी तलवार से हाथी की सूंड काट देते हैं और फिर हाथी पर वार कर कर उसे वहीं ढेर कर देते हैं। सोचिए आप, जीजामाता के भाई दत्तू जी में कितनी शक्तिशाली वो थे कि एक बेफाम हाथी को उन्होंने काबू में करने के बजाय उन्होंने उसे मार डाला। इतनी शक्ति उनमें थी। जब संभाजी राजे देखते हैं कि हाथी मर गया तो उनका भी गुस्सा खौलता है कि एक निरपराध प्राणी को मार दिया जिसकी जान बच सकती थी। और उनकी लड़ाई अब दत्तू जी के साथ शुरू हो जाती है। देखो, आमने सामने दोनों मराठा है, एक जीजामाता के सगे भाई है तो एक तरफ देवर है। जब शाहजी राजे देखते हैं कि संभाजी राजे दत्तू जी के साथ लड़ रहे हैं, उन्हें पता होता है कि यहाँ उनके सहायता की आवश्यकता है। शाहजी महाराज भी मैदान में उतरते हैं और लड़ते लड़ते वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन दत्तू जी और संभाजी राजे, इन दोनों की लड़ते लड़ते आपस में लड़ते लड़ते मृत्यु हो जाती है। एक तरफ भाभी विधवा हो जाती है और एक तरफ भौजाई विधवा हो जाती है। क्या जीजामाता के ऊपर बीती होगी, आप सोचिए। सोचकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो गए। शाहजी राजे घर आकर सारा ब्यौरा जीजामाता को पता चलता है और निजाम बादशाह घटना स्थल पर जाकर दोनों पक्षों की सिर्फ सांत्वना करता है और लहराता हुआ हरा परचम मराठों को आपस में लड़ता देखकर हंसता है। जीजामाता का पीहर खत्म हो जाता है। एक स्त्री की भूमिका से हम सोच सकते हैं कि जीजामाता पर उस वक्त क्या बीती होगी। लेकिन शाहजी राजा जीजामाता को इस बात का उनके वैवाहिक जीवन पर कोई असर नहीं होने देते। जीजामाता को वो उतना ही सम्मान देते हैं, अपने हर निर्णय में उन्हें सम्मिलित कर कर लेते हैं। जीजामाता बहुत ही कनखर नारी थी, जिनके जीवन में उनके जीने का उद्देश्य उन्हें पता था कि मैं क्यों जी रही हूं और मुझे क्या करना है। क्योंकि उम्र की 5 साल में जब उनकी शादी हो जाती है, तब से लेकर अभी तक उन्होंने मुगलों का, आदिल शाह का और निजामों का, तीनों का संहार देखा था। तीनों ने अपने राज्य पर किया हुआ राज्य देखा था, अपने राज्य की बर्बादी देखी थी, मराठों को आपस में लड़ते हुए देखा था, अपनी बहन बेटियों की आबरू लूटते हुए देखा था। तो उनके मन में ये पक्का था
कि मुझे स्वराज्य की निर्माण करना है और उसके लिए मुझे एक बच्चा चाहिए कि जो राम राज्य ला सकता है, जो कृष्ण की तरह अधर्म के विरुद्ध धर्म पर विजय पा सकता है। जिजामाता के जीवन में इतना ही घटित नहीं हुआ था, ऐसी बहुत बातें हैं जो सुनकर भी हम अचंभित रह जाते हैं कि खून की घूंट पीकर जिजामाता कैसे जी रही थी। पूर्णिमा का दिन था, 25 जुलाई 1629। लखोजी राव जाधव जो जिजामाता के पिता थे और उनके तीनों पुत्र जिजामाता के भाई अचलोजी, राघोजी और यशवंतराव, इन्हें लेकर लखोजी राजे निजाम बादशाह से मिलने उनके दरबार में जाने का निश्चित करते हैं। साथ में उनकी पत्नी और एक बेटा भी रहता है। वह वहां पहुंचने के बाद अपने पुत्र बहादुर जी को उनकी माता के पास रखते हैं और अचलोजी, राघोजी और यशवंतराव के साथ वह निजाम बादशाह के गढ़ पर ऊपर दरबार में जाते हैं। दरबार में पहुंचते हैं, पूरा दरबार शांत रहता है। ऐसे लगता है कि पहले से ही वहां कुछ खिचड़ी पकी हुई थी। दरबार में पहुंचने के बाद वह निजाम बादशाह को मुजरा करते हैं। मुजरा करने के बाद निजाम बादशाह उनके पास देखकर अनदेखा कर वहां से निकल जाते हैं। लखोजी राजे एक बहुत ही श्रेष्ठ योद्धा रहते हैं। ये उन्हें सहन नहीं होती है बात, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी उस घूंट को, अपमान के घूंट को पीकर वो वहां से फिर नीचे आने के निकलते हैं। तभी सभा में उपस्थित सरदार हमीद खान, मुकरब खान, सब्रत खान, फरदान खान, मोती खान यह लखोजी पर हल्ला बोल देते हैं। अचलोजी, राघोजी, यशवंतराव, उनके तीनों पुत्र अपनी शमशीर निकाल कर लड़ने के लिए सज्ज हो जाते हैं, लेकिन समय इतना कम रहता है और इतना अचानक हमला होता है और पूरा दरबार उनके ऊपर टूट पड़ने के लिए तैयार रहता है। इस वजह से उन चारों की मृत्यु हो जाती है। देखिए, जिजामाता के पिता और तीनों भाइयों की मृत्यु हो गई। जब यह बात उनकी माता और बहादुर जी को पता चलती है, उनके चौथे पुत्र को, तो वो समझ जाते हैं कि इसके बाद निजाम शाह अपने मुल्क पर, अपने घर पर जरूर छापा मारेगा। लखोजी के साथ उनकी तीनों पत्नियां और अचलोजी, राघोजी और यशवंतराव, इन तीनों की पत्नियां अपने पति के साथ सती चढ़ जाती है। जिजामाता का पियर खत्म हो जाता है, उनका पियर उद्ध्वस्त हो जाता है, उनका शोक और संताप अनावर हो जाता है। उनके मस्तक में सूर की आग भड़कने लगती है और पता है, तभी वो पेट से रहती है। उनके पेट में 3 महीने का एक बालक जातक रहता है। यह सब होने के बाद शाहजी राजे भी निजाम शाही छोड़ने का निर्णय लेते हैं। जिजामाता बहुत चाहती है कि शाहजी राजे स्वराज्य की नींव रखे, अपना स्वराज्य निर्माण करने के लिए शुरुआत करें, लेकिन वह जिजामाता को आश्वस्त करते हैं कि मैं जरूर ये करूंगा, लेकिन उसका ये सही समय नहीं है। और शाहजी राजे निजामों को छोड़कर आदिल शाही में नौकरी करने लगते हैं। उन्हें पता था कि निजामी शाही छोड़ने के बाद पूना और सूपा जो उनकी जहागीर थी वो सुरक्षित नहीं है और जिजामाता पेट से है, तो उन्हें यहाँ छोड़कर जाना भी उचित नहीं है। जिजामाता को लेकर वह उन्हें शिवनेरी के किले में रखते हैं। यहाँ का किलेदार एक विश्वास पात्र एवं उनके रिश्तेदार थे। उनका नाम था विजयराव सिधोजी विश्वासराव। उसके पश्चात
पूना में हमले शुरू होते हैं। आदिल शाह पूना की राख रांगोली कर देता है, पूना को उद्ध्वस्त कर देता है। आदिल शाह के सैनिक हर घर जाकर वहां तहस नहस करते हैं, लोगों को मारते हैं, महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं और सभी घरों को आग लगा देते हैं। पूरा पूना उद्ध्वस्त हो जाता है। राजा के स्वराज्य पर पूना में स्वराज्य के इस पूना में गधों का हल फिराया जाता है और इतना ही नहीं, इतनी दहशत फैलती है कि पूना शमशान बन जाता है। वहां एक लोखंड की पार रोकर वहां लिखा जाता है कि जो भी इसे उखाड़ेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। उसके पश्चात शाहजी राजा और उनके भाई खेड़ोजी राजा, मतलब अत्याचार और अन्याय यही खत्म नहीं होता है। जिजामाता शिवनेरी में सुरक्षित तो थी, लेकिन उनके कान पर आए दिन ऐसी कुछ घटनाएं आ रही थी कि जिजामाता उससे अस्वस्थ हो रही थी। उनकी जो ईर्ष्या थी, उनको जो चीड़ थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके पश्चात शाहजी राजे, इनके चचेरे भाई खेड़ोजी राजे भोसले, इनकी पत्नी गोदावरी तीर पर नहाने जाती है तो महाबत खान अकस्मात वहां पर पहुंचकर उसे भगा ले जाता है। यह सारी बात जिजाऊ को पता चलती है, तब वह भवानी माता से जाकर प्रार्थना करती है कि मुझे पुत्र चाहिए जो स्वराज्य का निर्माण करेगा, जो शत्रुओं का नाश कर कर मुझे अपना झंडा चाहिए, अपने सरदार चाहिए, अपनी फौज चाहिए और ऐसा राज्य चाहिए जहां मेरी माँ बहनें सुरक्षित हो। जिजामाता गुहार लगाती है, भवानी माता से कहती है, उन्मत्त ही सिंहासने चिरफाडण्या सामर्थ्य दे, निर्दालन्या या दैत्य झुंडी, अंबिके वरदान दे, अंबिके वरदान दे। मला सूड हवाय, सूड माझ्या वडिलांच्या आणि भावांच्या कत्तलीचा। मला सूड हवाय पुण्यात आणि मावळात शाही फौजेने पेटविलेल्या बनव्याचा। मला सूड हवाय माझ्या जाऊबाईच्या झालेल्या बेअब्रूचा। हे जगदंबे, 13 वर्ष केस मोकळे सोडून सुडासाठी घुमत असलेल्या द्रौपदीला तू जोगवा घातलास। कौरवांवर सूड उगविण्यासाठी देवकीला तू जोगवा घातलास, आता तू मला जोगवा घाल। माझ्या वज्र कंकणाचं आणि मळवटाचं बळ मला दे। या असंख्य राक्षसांच्या मुंडक्यांनी मी तुझी ओटी भरीन। हे महिषासुर मर्दिनी, मला जोगवा घाल, मला जोगवा घाल। अशी आर्त माळवणी जिजामाता अंबिकेकडे करते। आणि जिजामाताला डोहाळेही विलक्षण लागलेले असतात। अशा परिस्थितीत काय डोहाळे असतील जिजामाताचे? जिजामाता, उन्हें मेवा मिठाई नहीं खादी थी, उन्हें अनार शरबत, अत्तर, नौका विहार, ज्योत्सना विहार, उद्यान विहार कुछ नहीं चाहिए था। जिजामाता का मन करता था कि वह घड़सवारी करे, तलवार चलाए, किले पर चढ़कर जाए, सिर पर और शरीर पर चिलखत पहनकर लड़ाई करे। और सबसे विलक्षण बात थी, उन्हें शेर पर सवारी करने का मन था। और ऐसे डोहाड़े जिस माता को लगे, पेट से जो थी उसके मन में, जिसकी माता के मन में ऐसे विचार थे, उसके पेट में तो विलक्षण पुत्र ने, भगवान श्री राम ने, कृष्ण ने जन्म लेना ही था। वह दिन था 19 फरवरी 1630 का, जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। सनई चौघड़े बजने लगे। जिजामाता को पुत्र हुआ, महाराष्ट्र को पुत्र हुआ, इस धरती माता को, और सबको आशा की किरण दिखने लग गई। सब जगह बहुत ही आनंद और खुशी का वातावरण था और जिजामाता भी प्रसन्न थी कि जिस पुत्र की उन्होंने भवानी माता के सामने कामना की थी, ऐसा तेजस्वी पुत्र उन्हें
प्राप्त हुआ था। शिवाजी महाराज शिवनेरी पर ही बड़े हुए। उनके गुरु थे दादोजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें तलवार चलाना, भाला फेंकना, ये सारे शस्त्रास्त्र चलाने की शिक्षा प्रदान की थी। हम सब जानते, आप सब जानते नहीं होंगे, लेकिन जीजा माता भी शस्त्र चलाने में निपुण थी। उन्होंने भी तलवार चलाना, भाला फेंकना, घुड़सवारी, यह सारी शिक्षा ली थी। जीजा माता एक उत्कृष्ट माता के साथ एक वीरांगना थी। वह स्वयं के साथ अपने साथ के लोगों का संरक्षण करना जानती थी। और ऐसी ही माता अपने पुत्र को, जो माता स्वयं एक वीरांगना है, उसी का वीर पुत्र बन सकता है। दादोजी कोंडदेव आसपास के सारे मावलों को इकट्ठा कर कर शिवाजी महाराज को अकेले को नहीं, तो उनके साथ उनकी सैन्य शक्ति भी तैयार कर रहे थे। शिवाजी महाराज बचपन में क्या खेल खेलते थे? तो किले बनाना, किलों पर चढ़ना, घोड़ों पर रपेट करना, ये सारे खेल शिवाजी महाराज बचपन में खेलते थे। उनकी शिक्षा उम्र के 3 साल से ही शुरू हो गई थी। जीजा माता जब शिवाजी महाराज रात को थक कर आते थे तो उन्हें कहानियां सुनाती थी, महाभारत की, रामायण की। रामायण में जैसे राम भगवान ने रावण को मारा और सत्य, अन्याय के ऊपर, अन्याय के विरुद्ध सत्य पर जीत पाई। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध किया धर्म के लिए और अधर्म को पराजित किया। जीजा माता हमेशा शिवाजी महाराज को यह समझाती थी कि निजाम, आदिल शाह और फिरंगी, इन सब के विरुद्ध आपको लड़ना है। आपको स्वराज्य का निर्माण करना है, सुराज्य का निर्माण करना है, राम राज्य का निर्माण करना है, जिसमें सब लोग आनंदित रहे, खुश रहे, हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहे, जहाँ की न्याय व्यवस्था अच्छी हो। ऐसे राज्य का आपको निर्माण करना है और इसके लिए आपको किसी से भी नहीं डरना है। और ऐसी जीजा माता ने शिक्षा शिवाजी महाराज को दी थी। देखिए, आज के जमाने में अगर हमारे बच्चे ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, कोई साहस करना चाहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि इतना साहस करने की आवश्यकता नहीं है, तुम गिर गए तो ट्रेक करते हुए, तुम्हें कुछ हो गया तो। यह मन में डर रखकर हम हमारे बच्चों को साहस से परावृत्त करते हैं। लेकिन जीजा माता ने अपने पुत्र को साहस के लिए प्रेरित किया था, लेकिन वह सुज्ञ माता थी कि जो पूरा टाइम अपने बेटे के साथ खड़ी थी। हम सभी जानते हैं कि मुगल बादशाह और दक्खन के सुल्तानों ने 2.5 तक मराठों पर, इस महाराष्ट्र पर राज्य किया है और सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे हम मराठा। जैसे ही शिवाजी महाराज 5 साल के होते हैं, जीजा माता पूना के पुनर्वसन का निर्णय लेती है और शिवनेरी छोड़कर वह पूना में आती है। किल्लेदार सारे लोग जीजा माता को कहते हैं कि यह बहुत धाड़सी और साहसी निर्णय है, क्योंकि पूना तो शमशान घाट बन चुका है। जीजा माता कहती है कि ये ही समय है मेरे पुत्र को, उसके साहस को, उसके चरित्र को निर्माण करने का। और वो जो लोखंड की पहाड़ रहती है ना, जीजा माता शिवाजी महाराज के हाथों से, वो चाहती तो किसी भी अपने सरदार को भेजकर, किसी भी अपने मावले को भेजकर उस पहाड़ को निकाल सकती थी, क्योंकि उस पर लिखा था कि जो भी इस लोखंडी पार को निकालेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जीजा माता शिवाजी महाराज में वो साहस भरना चाहती थी। वो उन्हें बताना चाहती थी कि अन्याय के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें डरना नहीं चाहिए, और जब राजा निर्भय होगा तभी उसकी प्रजा निर्भय हो सकती है। इसलिए जीजा माता स्वयं शिवाजी के महाराज के साथ वहां जाती है और उस पार को उन्हें निकालने लगाती है। उस पार को उखाड़ कर वहां पर सोने का नांगर से उस जमीन को वो
काय म्हणतात त्याला मराठीत, सोन्याच्या नांगराने ती शेती ते नांगरतात. और तब जब ये घटना घटित होती है तो आसपास रहने वाले लोगों में विश्वास निर्माण होता है कि अब स्वराज्य आएगा, सुराज्य आएगा, हमारा देखने वाला कोई है, हमें सुरक्षितता महसूस करवाने वाला कोई है। तो आसपास के लोग भी पूना में आकर रहने लगते हैं। तब शिवाजी महाराज 10 साल के होते हैं। जब वह 10 साल के होते हैं तो पलटन के नाइक निम्बाळकर इनकी पुत्री सईबाई के साथ शिवाजी महाराज का विवाह संपन्न होता है। ऐसे ही जब विवाह हो जाता है और शिवाजी महाराज और जिजामाता एक बार ऐसे ही बात करते हैं, और तब शिवाजी महाराज माता से कहते हैं कि माँ, आई, मी मोठा होणार, खूप खूप मोठा होणार, माझ्या वडिलांच्या सारखा, माझ्या आजोबांच्या सारखा, माझ्या काकांच्या सारखा, माझ्या मामांच्या सारखा। तब जिजामाता द्वेष में आकर शिवाजी से कहती है, काय म्हणालात शिवबा, तुम्ही बादशहाचे जागीरदार होणार, मराठ्यांच्या सर्वस्वाची माती करणारा या जुलमी सिंहासनासमोर तुम्ही गुडघे टेकणार? नाही राजे, नाही, तुमचा जन्म सूर्यकुळात झालाय, तो या अंधाराची चाकरी करण्यासाठी नव्हे। तुम्ही जर बादशहाचे मुजरेबाज हुजरे झालात तर मराठी कुळातील सारी दैवत आपल्या कपाळाला हात लावून रडतील आणि म्हणतील, पुत्र करंटा निपजला। या सर्व अपमानांचा सूड उगविण्यासाठी तुम्ही बंड करा राजे, तुम्ही बंड करा। तुमच्या तलवारीत साक्षात तुळजाभवानी वास्तव्य करेल आणि तुमचा बंडाचा जय जयकार करेल। हा सह्याद्री तुम्हाला मानाचा मुजरा करेल। कोकणाच्या समुद्राच्या तुफानी लाटा पायघड्या घालीत तुमच्या बंडाला सामोऱ्या येतील। शिवबा, साऱ्या दैवतांचे आशीर्वाद आहेत तुम्हाला। मनात आणाल तर कालचक्रालाही फिरवू शकाल। राजे, तुम्ही बंड करा, तुम्ही बंड करा। इतना ही नहीं तो 12 साल की उम्र में जिजामाता ने शिवाजी महाराज को सिंहासन पर बिठाया, उन्हें राजा घोषित किया। अपने प्रजाजन की रक्षा करने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए उसकी जिम्मेदारी शिवाजी महाराज पर सौंपती है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, व्यवसाय ज्वाइन कर लेते हैं, फिर भी पिताजी और माता उन पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें अपने हिसाब से काम नहीं करने देते हैं। लेकिन 12 साल की उम्र में जिजामाता ने शिवाजी पर राज्य की जिम्मेदारी सौंपी थी और वह स्वयं देखरेख करती थी कि शिवाजी महाराज कैसे कार्य कर रहे हैं। शिवाजी महाराज के साथ वह भी दरबार में बैठती थी, हर न्याय में शिवाजी महाराज को सही निर्णय लेने में सहायता करती थी। माताओं का यही कार्य होता है कि हमारे पुत्र सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात की निगरानी करना, और जहां वो उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है वहां उन्हें मार्गदर्शन करना। एक दिन ऐसे ही दरबार में एक केस आती है। पूना से 9 कोस दूर पर शिवापुर के पाटिल बाबाजी भिकाजी गुजर बदतमीजी करते हैं। एक स्त्री पर वह हाथ डालते हैं। जब शिवाजी महाराज को यह बात पता चलती है, वो गुस्से से लाल हो जाते हैं, तिलमिला उठते हैं। वह आदेश देते हैं कि ये भिकाजी गुजर को दरबार में हाजिर किया जाए। शिवाजी महाराज के सैनिक जाकर भिकाजी को पकड़कर दरबार में लाते हैं। पाटिल कहता है कि मैं अपने गांव का पाटिल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तब शिवाजी महाराज उसे कहते हैं, यह स्वराज्य है, इसमें हमारी माँ बेटे सुरक्षित, माँ बहनें सुरक्षित रहेगी। जो भी उनकी अवहेलना करेगा उसको दंडित किया जाएगा। अगर हमें राम राज्य चाहिए तो रावणों का संहार अपरिहार्य है।
और जब उसका गुनाह सिद्ध हो जाता है तब शिवाजी महाराज कहते हैं कि उसको कैद करके उसको कारागार में डाल दो। तब जिजामाता कहती है कि नहीं, इसे कारागार में नहीं डालना है, इसके हाथ पैर दोनों काट देना है, इसका चौरंग कर कर इसको छोड़ देना है, ताकि इस स्वराज्य में रहने वाला हर एक व्यक्ति जिसके भी मन में ऐसी दुष्भावना आएगी, इसे देखकर वो डर कर कोई भी हमारी माँ बहनों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। ऐसे निर्णयों में जिजामाता शिवाजी महाराज की सहायता करती थी और फिर पिताजी के हाथ पैर काट कर उनका चौरंग कर कर उन्हें छोड़ दिया जाता है। जिजाऊ के संस्कार और चारित्र्य का परिणाम शिवबा पर हर घड़ी हो रहा था और इसी से शिवबा का उदात्त उत्कट उत्तुंग पुण्य श्लोक चरित्र घटित हो रहा था। शिवाजी महाराज की कहानी और जैसे जिजामाता ने उन्हें घड़ाया था, हर उनका किस्सा हमें रोमांचित कर देता है और हर उनके किस्से से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिक, अपने मावले ऐसे तैयार किए थे कि जो स्वराज्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे, यहाँ तक कि अपनी जान भी न्यौछावर कर देते थे। शिवाजी महाराज अपने मावलों के साथ कोंडाना, राजगढ़, विशालगढ़ ऐसे 48 महत्वपूर्ण गढ़ों को महाराष्ट्र में जीत चुके थे। स्वराज्य मजबूत हो रहा था। यह सारी खबरें विजापुर के दरबार में पहुंच रही थी। तभी बड़ी बेगम साहिबा जो आदिल शाह की मां थी, वह भरे दरबार में अपना पान का तबक आगे कर कर हुक्म निकालती है, कौन है जो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का बीड़ा उठाता है। वह कहती है कि बताओ कौन तैयार है शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए, कौन जान की बाजी लगाएगा। तभी सरदारों में से एक अत्यंत बलशाली देह यष्टि वाला अफजल खान आगे आता है और कुर्निसात करके सारे दरबार के सामने रानी साहब को कहता है, मैं शिवा को गिरफ्तार करूंगा हुजूर और आपके सामने पेश करूंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर निजाम शाह की माताजी बेहद खुश होती है और उसे आशीर्वाद देती है। अफजल खान के पास बहुत बड़ी फौज थी, उसके साथ अनेक योद्धा थे। अंबर खान, याकूत मुसेक खान, हसन खान पठान, रंदुल्ला खान, अंकुश खान, सिद्दी हिलाल और इसी के साथ कुछ मराठा सरदार भी थे। घोरपड़े, नाइक जी पांडरे, खारटे, कल्याण जी यादव और इतना ही नहीं, शाहजी महाराज के चचेरे भाई मंबाजी भोसले, झुंझारराव घाटगे, जीवाजी देवकांते, प्रतापराव मोरे और इसी के साथ खान के बड़े पुत्र फाजल खान और 2 पुत्र और अफजल खान के साथ सवारी पर निकले। उनके वकील थे कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। अब देखिए, अफजल खान इतनी फौज के साथ शिवाजी महाराज को मारने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए निकला था। यह बात शिवाजी महाराज को जिजामाता को पता चलती है। अब आप सोचते होंगे कि जिजामाता ने उन्हें कहा होगा कि आप भी युद्ध की तैयारी करो, हम युद्ध करेंगे, लेकिन युद्ध करने के लिए उनके पास न तो इतने सैनिक थे, न तो इतना दारू गोला था कि जिससे वह उससे युद्ध कर कर अफजल खान को जीत सके। लेकिन जिजामाता ने शिवाजी महाराज से कहा, शिवबा 8वां संभाजी राजांचा मृत्यू, मतलब जो शिवाजी महाराज के भाई थे उसे अफजल खान ने मारा था, वो भी दगा करके। और इतना ही नहीं तो शाहजी राजा को भी अफजल खान ने हथकड़ियां डलवाई थी। जिजामाता कहती है कि शिवबा आपको इसका वध करना ही होगा और कैसे करना है ये आपको निश्चित करना है।
देखिए, एक बलाढ्य शत्रु सामने आया है, अफजल खान। ना ही हमारे पास सैन्य है, ना ही दारूगोला है, ना ही इतनी शक्ति है कि हम अफजल खान का वध कर सके, उसकी सेना को पराजित कर सके। ऐसी स्थिति में तो हमें पराजय सामने दिख रही है, फिर भी जिजामाता शिवाजी महाराज को यह आदेश देती है कि हमें इसको पराजित करना है। शिवाजी महाराज जिजाऊ के पुत्र थे। उन्हें पता था कि हर बार शक्ति से काम नहीं होता है, युक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जो रणांगन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे ही अफजल खान पास आ रहा था, शिवाजी महाराज ने सारे आसपास के गांवों में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि शिवाजी महाराज अफजल खान के आने से डर गए हैं। इतने डर गए हैं कि वो बीमार हो गए हैं, उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। जैसे ही ये अफवाह अफजल खान के सैनिकों में फैलती है और ये बात धीरे धीरे अफजल खान को भी पता चलती है। अफजल खान तो बहुत खुश हो जाता है कि सिर्फ मैंने तो अभी तक मैं उसके किले तक पहुंचा भी नहीं हूं, मैंने कोई हमला भी नहीं किया, उससे पहले ही सिवा मुझसे डर गया। अफजल खान बहुत खुश हो जाता है और उसके सैनिक भी गाफिल होने लगते हैं। जो युद्ध करने की उनकी तैयारी थी, जो जोश था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि हमारा शत्रु ही हमसे लड़ने से पहले ही डर गया है। फिर शिवाजी महाराज, जो कृष्णाजी भास्कर, जो अफजल खान के वकील थे, उन्हें एक पत्र भेजता है। कहता है कि मैं अफजल खान से डर गया हूं, लेकिन मैं उनका गुनहगार हूं, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं, इसलिए मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूं। कृष्णाजी भास्कर को पता था कि शिवाजी बड़े चालाक है। वह अफजल खान से कहता है कि शिवा से मिलना उचित नहीं होगा क्योंकि वो बहुत धूर्त है। लेकिन अफजल खान कहता है कि मुझे उससे कोई डर नहीं लगता, शिवा तो मेरे सामने चूहे जैसा है और वैसे ही वो मुझसे इतना डर गया है, तो मैं एक बार शिवा को देखना चाहता हूं, तो मैं उससे जरूर मिलूंगा, हमारी भेंट निश्चित कीजिए। जब उनकी भेंट निश्चित होती है तो शिवाजी महाराज कुछ शर्तें रखते हैं कि शामियाना वो खुद खड़ा करेंगे, अफजल खान अकेले रहेंगे, शिवाजी महाराज भी अकेले रहेंगे। जब वो शामियाने में मिलेंगे तो शिवाजी महाराज के साथ एक व्यक्ति रहेगा और अफजल खान के साथ भी एक व्यक्ति रहेगा और वो दोनों भी बाहर खड़ा रहेंगे। ऐसी सारी बातें तय होती है और ये सब सुनिश्चित करने में जीजा माता शिवाजी महाराज की सहायता करती है। जीजा माता उन्हें सब समझाती है कि आगे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अफजल खान बहुत ही बलाढ्य और बहुत शक्तिशाली और बहुत धिप्पाड़ व्यक्ति था। शिवाजी महाराज अगर उनकी बाहों में भी अगर वो उन्हें दबा दे तो शिवाजी महाराज की मृत्यु हो सकती थी। शिवाजी महाराज पूरी तैयारी करते हैं। जो वाघनखी करके एक शस्त्र होता है जिसे अपने उंगलियों में पहना जाता है, इतना कि शिवाजी महाराज 2 महीने तक वो वाघनखी पहनकर एक मैदे का थैला सामने लटकाकर उस पर कि वो अफजल खान का पेट कितना बड़ा होगा इसका एक अंदाज लगाया जाता है। उस हिसाब से उस मैदे की थैली को तैयार किया जाता है। उस वाघनखी को भी उसी तरह से बनाया जाता है। वाघनखी बनाने वाले विशेषज्ञ को बुलाकर जिजा माता अपनी निगरानी में उस वाघनखी को बना कर लेती है। और आप देखिए, यह पूरा करते हुए ये सारी प्रक्रिया को इतना गुप्त रखा जाता है कि सिर्फ जिजामाता, शिवाजी महाराज और उनके 2 लोग, इन्हें ही ये सब पता होता है कि इसका अंतिम अंजाम क्या होने वाला है। और जब अफजल खान की शिवाजी महाराज से भेंट होती है, तो जब वो भेंट करने के लिए शामियाने में जाते हैं तो अफजल खान के साथ रहता है सैयद बंडा हशम रहता है। वो भी अफजल खान की तरह धिप्पाड़ और शक्तिशाली रहता है। तब शिवाजी महाराज के साथ रहता है जीवा महाला। जीवा महाला हूबहू शिवाजी महाराज की तरह दिखता था और शिवाजी महाराज को पता था
कि अगर अगर मेरे ऊपर कोई संकट आता है तो मुझे सिर्फ जीवा ही उससे बचा सकता है। जीवा माला एक नावी था कि जो शिवाजी महाराज की तरह दिखता था, उसे भी प्रशिक्षण दिया जाता है युद्ध का, उसे हूबहू शिवाजी महाराज के जैसे तैयार किया जाता है। जब शामियाना में शिवाजी महाराज जा रहे थे तो सैयद बंडा उस शामियाने में रहता है। तब कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी को, मतलब अफजल खान के वकील को, शिवाजी महाराज फिर से एक खत लिखते हैं, कहते हैं कि मुझे सैयद बंडा का बहुत डर लगता है, आप उसे वहां से हटा दीजिए। फिर सैयद बंडा को बाहर भेज दिया जाता है और सैयद बंडा शामियाने के बाहर खड़ा रहता है और जीवा महाला भी शामियाने के बाहर खड़ा रहता है। अंदर सिर्फ रहते हैं कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, अफजल खान और शिवाजी महाराज। अब इस युद्ध में हम सभी जानते हैं कि इस भेंट में शिवाजी महाराज अफजल खान के गले मिलते हैं और उसका पेट फाड़कर अपनी वाग नखी से उन्हें मृत्यु के घाट उतारते हैं। वह चिलखत उन्होंने पहनी थे, जीरे टोप उन्होंने पहना था, और इस सभी युद्ध नीति के साथ, और जब ये घटना घटित होती है, अफजल खान चिल्लाने लगता है तो कृष्णाजी भास्कर शिवाजी महाराज पर वार करने लगते हैं। तभी जीवा महाला वहां आकर शिवाजी महाराज को भगा देता है और वह कृष्णाजी भास्कर और सैयद बंडा के साथ युद्ध करता है और शिवाजी महाराज वहां से भाग जाते हैं। अब देखिए, अफजल खान जैसे बलाढ्य शत्रु को, जो इतनी बड़ी सेना लेकर आया था, जीजा माता ने उन्हें मार्गदर्शन किया कि हम शक्ति से ज्यादा युक्ति का प्रयोग कर कर भी बड़े से बड़े शत्रु का नाश कर सकते हैं। और जब स्वराज्य और शिवाजी महाराज जिन्हें खत्म करने आया अफजल खान, उसकी प्रचंड फौज थी, फिर भी शिवाजी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अफजल खान जिस दिन मर गया, शिवाजी महाराज का उसके, देखिए आप, कितनी तैयारी थी, कितनी दृढ़ दृष्टि थी, कितना आत्मविश्वास था जीजा माता को अपने पुत्र की विजय पर। और उनको पता था कि जब शिवाजी महाराज जाएंगे तो वो अफजल खान को मार कर ही आएंगे, तो उनका आगे का भी प्लान रेडी था। जैसे ही अफजल खान की मृत्यु हुई, उसी दिन शिवाजी महाराज ने सुल्तान आदिल शाह के अलम के नीचे जितने भी मुल्क थे उस पर तिहेरी चढ़ाई की, क्योंकि जैसे ही अफजल खान की मृत्यु होगी सारे लोग गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि अफजल खान की मृत्यु यानी काल की मृत्यु थी। पूर्व में सर सेनापति नेताजी पालकर जाते हैं, पश्चिम में दारोजी जाते हैं और दक्षिण में शिवाजी महाराज स्वयं जाते हैं। शिवाजी महाराज की यह विशेषता थी, क्योंकि हम कई राजा देखते हैं कि जो अपने शत्रुओं के युद्ध पर सेनापति और सेना को भेज देते थे, लेकिन शिवाजी महाराज के हर युद्ध में शिवाजी महाराज स्वयं सम्मिलित होते थे, स्वयं पराक्रम की पराकाष्ठा कर किलों को, गढ़ों को जीतते थे। सुल्तानी सत्ता के हृदय में शिवशाही के त्रिशूल के घाव हो रहे थे और शिवाजी महाराज ने ये घाव और गहरे कर दिए थे। अब उत्तर की ओर से एक भयान संकट आ रहा था। देखिए, शिवाजी महाराज सिर्फ 50 साल जिए और 12 साल के थे तब से उन्होंने राजगद्दी संभाल ली थी, तो वो कभी रुके ही नहीं। उनके माँ ने उन्हें कभी नहीं कहा कि अब तुम्हें छुट्टी की आवश्यकता है, जब तक मिशन अकम्प्लिश न हो जाए, हमारे स्वराज्य की स्थापना ना हो जाए। शिवाजी महाराज को जीजा माता ने हर बार यही बात समझाई थी कि हमें रुकना नहीं है जब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जाती। अब उत्तर की ओर से एक भयान संकट आ रहा था। आदिल शाह के अनुसार औरंगजेब की बड़ी फौज के साथ महाराष्ट्र पर स्वारी करने के लिए रवाना हुआ। दूसरी तरफ से सिद्दी जोहर आया। शिवाजी महाराज तब पन्हालागढ़ पर थे और राजमाता जिजाऊ राजगढ़ पर थी। जो सिद्दी जोहर था वो बहुत ही चिवट, जिसे हम कहते हैं ना, वैसा योद्धा था, जिसे पता था शिवाजी महाराज क्या क्या कर सकते हैं, और उसने ऐसा वेढ़ा पन्हाले को दिया
कि उसमें से शिवाजी महाराज को निकल कर जाना नामुमकिन था। 11 महीने तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ पे थे और राजमाता जिजाऊ राजगढ़ पर थी। 11 महीनों तक राजमाता ने पूरा राज कारभार संभाला। जब भी शिवाजी महाराज किसी भी मुहिम पर जाते थे तो पूरा न्याय दरबार, प्रजा का रक्षण, सबकी देखभाल करना, यह सब काम जिजामाता करती थी। शिवाजी महाराज युद्ध नीति आंकते थे, जिजामाता उन्हें उसके लिए प्रोत्साहित करती थी और युद्ध पर भेजकर उन्हें जिताती थी। और पूरा शासन जिजामाता शिवाजी महाराज की पत्नी सईबाई के साथ मिलकर यह शासन चलाती। शिवाजी महाराज की और 3 पत्नियां थी, उन्हें भी जिजाऊ ने शासन कैसे चलाना है इसके लिए तैयार किया था। 11 महीनों तक सिद्दी जोहर विशालगढ़ के नीचे पहरा दे रहा था और अपनी छावनी लगाकर बैठा हुआ था। शिवाजी महाराज को पता था कि जब बारिश शुरू होगी तब विशालगढ़ के नीचे से ये फौज ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती, इसलिए उन्होंने सही मौसम का इंतजार किया। और जब बारिश शुरू हुई तो तब सब जो सैनिक थे सिद्दी जोहर के, वह परेशान हो गए, हैरान हो गए, क्योंकि वहां इतना जंगल था, इतनी झाड़ी थी कि वहां कीड़े मकोड़े काटने लगते थे। ठंड से सिद्दी जोहर के सैनिक अब त्रस्त हो गए थे, बारिश और ठंड से। और इस बात का फायदा उठाकर अपने 600 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज विशालगढ़ से पलायन करके राजगढ़ पहुंचते हैं और सिद्दी जोहर के सैनिकों को पता तक नहीं चलता है। तो हर बार शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति का प्रयोग हर बार न करते हुए कई बार बुद्धि से काम करते हुए युद्ध नीतियां गनिमी कावा का प्रयोग कर शत्रु को पराजित किया है। और तभी हमें पता है कि खिंड लड़ाते हुए शिवाजी महाराज का सरदार बाजी प्रभु देशपांडे की मौत हो जाती है। शिवाजी महाराज अपने सारे दरबारियों को, सारे सरदारों को अपने घर का एक अपने फैमिली का एक मेंबर है, हमारे परिवार का एक सदस्य है, ऐसा रखते थे। सबकी तारीफ करते थे, जो भी युद्ध पर कुछ पराक्रम करके आता था उसे इनाम देते थे। और यही जिजामाता ने शिवाजी महाराज को सिखाया था। जब शिवाजी महाराज इतना कुछ हासिल कर लेते हैं तब उन्हें ध्यान में आता है कि हमारे गढ़ किलों की मरम्मत करने के लिए, हमारे स्वराज्य को एक अच्छा स्वरूप देने के लिए, जनता की सुरक्षितता के लिए पैसों की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमें गढ़ किले मजबूत करने हुए, अगर हमें अच्छा सैन्य दल निर्माण करना है हमारी सुरक्षा के लिए, तो पैसे बहुत जरूरी है। और इसलिए सूरत पर वो हमला बोलकर, सूरत पर छापा डालकर वहां से संपत्ति, हीरे मोती जवाहरात हासिल करते हैं। और इस सूरत के छापे में एक सुंदर लावण्य शिवाजी महाराज के सरदार उनके सामने पेश करते हैं, कहते हैं कि ये आपको भेंट स्वरूप, क्योंकि यह हमें सूरत के छापे में मिली है। तब शिवाजी महाराज कहते हैं, हमारी माँ अगर इतनी सुंदर होती तो हम भी आप जैसे सुंदर होते। और वो सुंदर स्त्री की नारियल से ओटी भरकर सम्मान पूर्वक उसे विदा करते हैं। ये शिक्षा दी थी जिजामाता ने शिवाजी महाराज को कि हर पराई स्त्री अपनी माँ और बहन है। इसी दरमियान शाहजी राजा की मृत्यु होती है। जिजामाता सती जाने का निश्चय करती है। राजे किसी युद्ध के लिए शिवाजी राजे बाहर गए हुए रहते हैं। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर शिवाजी महाराज दौड़ कर आते हैं और अपनी माँ की सांत्वना करते हैं। जिजामाता पूरी तैयारी कर लेती है और तय कर लेती है कि उसे सती जाना है। लेकिन शिवाजी महाराज
अपनी माता को रोक लेते हैं। वो इतने हंबरडा फोड़कर, मतलब बहुत जोर से रोकर अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, ये स्वराज्य का सुराज्य का स्वप्न हमने मिलकर देखा है और आपके बिना मैं ये स्वप्न पूरा नहीं कर सकता हूँ। आपको स्वराज्य के लिए जीना होगा और इस स्वराज्य की पूर्ति के लिए आपका रहना बहुत जरूरी है। देखिए जिजा माता कितनी महत्वपूर्ण थी शिवाजी महाराज के जीवन में, जो उनके हर कार्य में सम्मिलित थी, जो उन्हें हर पग पग पर मार्गदर्शन करती थी। शिवाजी महाराज शूर योद्धा थे, उन्हें दूरदृष्टि थी, लेकिन ये सब दूरदृष्टि उन्हें अपनी माँ से मिली थी। ये जो योद्धा बने थे उसकी शिक्षा भी उनकी माँ ने उन्होंने उनको दी थी। तो शिवाजी महाराज अपनी माँ का महत्व जानते थे, क्योंकि जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो राज्य को संभालने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए माँ का यहाँ होना बहुत जरूरी है। और वह जिजा माता को सती जाने से परावृत्त करते हैं। उसके बाद की उसके बाद का यह प्रसंग है जो हम सभी जानते हैं कि शिवाजी महाराजांची आग्र्याहून सुटका। औरंगजेब के 50वें जन्मदिन पर शिवाजी महाराज को आमंत्रित किया जाता है। शिवाजी महाराज, देखिए पहले के जमाने में अपने बेटों को कैसी शिक्षा दी जाती थी। शिवाजी महाराज जिजा माता से कहते हैं कि मैं इस बार औरंगजेब के पास जाते समय अपने पुत्र संभाजी को भी साथ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि यह उसकी शिक्षा का एक भाग है। औरंगजेब को भी शिवाजी महाराज दरबार में लेकर जाते हैं। वह औरंगजेब के 50वें जन्मदिन के समारंभ में शामिल होने के लिए उसके महल में पहुंचते हैं, जहां औरंगजेब की सुवर्ण तुला हो रही थी। लेकिन शिवाजी महाराज और संभाजी को पंचहजारी सरदारों की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और जिन सरदारों को शिवाजी महाराज ने हराया था उनको वो शिवाजी महाराज के आगे खड़े रहते हैं। यह अपमान वे सह नहीं पाते, ज्वालामुखी की तरह भड़क कर वह गर्जना करते हैं, राम सिंह, राम सिंह। सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि औरंगजेब के दरबार में इतनी ऊंची आवाज में बात। मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी आ रही है, आ रही है। बीच में आपका स्टॉप भी हो रहा है, मतलब पॉज हो रहा है 1 सेकंड के लिए। अच्छा ठीक है, अभी कनेक्शन। बार बार ही हुआ, कोई नहीं। हाँ। और जिन सरदारों को शिवाजी महाराज ने हराया था उनको आगे खड़ा देखकर वह अपना अपमान सह नहीं पाते हैं। सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि औरंगजेब के दरबार में इतनी ऊंची आवाज में कोई बात करने की जरूरत नहीं कर सकता था। अब राम सिंह शिवाजी महाराज को शांत करने की कोशिश करते हैं। राम सिंह कहते हैं, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पिताजी भी बादशाह के चाकर थे, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। तब शिवाजी महाराज कहते हैं कि नहीं, मुझे इतनी दूर जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए खड़ा किया गया। मैं तुम्हारे मनसब से नफरत करता हूँ, मुझे खड़ा ही क्यों किया गया, और पहले से ही मेरा दर्जा सुनिश्चित करना था और अभी मुझे अपमानित किया है तो मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। और शिवाजी महाराज दरबार को छोड़कर निकल जाते हैं। जैसे ही शिवाजी महाराज वहां से जाते हैं, औरंगजेब को समझ जाता है। औरंगजेब को भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये उसका अपमान था। उसके इतने बड़े प्रोग्राम में, उसके 50वें जन्मदिन के अवसर पर कोई दरबार में इतनी ऊंची आवाज में बोलकर जाए, यह तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। और वह सुनिश्चित करता है कि शिवाजी महाराज को नजर कैद में रखा जाए। और उसके बाद की कहानी हम सभी जानते हैं कि कैसे शिवाजी महाराज 15 दिन तक नजर कैद में संभाजी राजा के साथ रहते हैं। फिर वह बीमार पड़ने का नाटक करते हैं। फिर वह कहते हैं कि उनकी अंतिम इच्छा है कि गरीबों में
मिठाइयाँ बांटी जाए, फिर वो छाबड़े में से मिठाइयाँ रोज आती है, उन्हें हाथ लगाकर गरीबों में बांटी जाती है, क्योंकि वह ऐसा नाटक करते हैं कि बस अब उनकी मृत्यु होने वाली है और औरंगजेब सोचता है कि अगर इसकी मृत्यु होने वाली है तो उसकी अंतिम इच्छा हमें जरूर पूरी करनी चाहिए। और इसी तरह उस पिटारे में बैठकर शिवाजी महाराज वहां से निकल जाते हैं और अपनी छुटका कर लेते हैं। अब इसके बाद औरंगजेब शिवाजी महाराज के बारे में, अपने सबसे बड़े दुश्मन के बारे में क्या कहता है, ये सुनने जैसा है। वह अपने भतीजे से कहता है, ये सब फिजूल है शहजादे, चंगेज और तैमूर के खून की कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज कंधार से तंजौर तक सारे हिंदुस्तान को मुगल सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाले महाबदौलत ये सब क्या देख रहे हैं? हमारी आंखों के सामने शिवाजी अपने सल्तनत की तामीर कर चुका है। हमारे लाखों की फौज के सूबेदारों को शिकस्त देकर खदेड़ दिया है उसने। ये है हमारे मामूजान मिर्जा अमीर उल अमर नवाबे आमल शाहिस्ते खान साहब। सबसे शर्मनाक बात तो ये है शहजादे कि शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बच गई, सिर्फ 3 उंगलियां ही खोनी पड़ी इन्हें। ये है हमारे सिपा सालार जयवंत सिंह जोधपुर महाराज। मराठों की जख्त इन्होंने छाती पर नहीं बल्कि पीठ पर खाई है। ये है सूरत के खूबसूरत इनायत खान बहादुर। शिवाजी सूरत आए तो ये सूरत से दुम दबाकर भाग गए। ये है हफीफ औलाद खान, जिनकी हथेली पर मिठाई धर के शिवाजी आगरा के कैद से फरार। हमारे सारे मंसूबों को खाक पे मिला दिया है इस फौलाद खान ने। बेतहाशा लश्कर होते हुए भी मैदान छोड़कर भागने वाले ये कारतलब खान, ये नामदार खान, ये तुर्कताज खान, ये बूंदी महाराज पाउसी हाड़ा, ये रणमस्त खान, ये केसरसी सैयद मुनव्वर खान बावरा, तमाम सारे रजपूत, बुंदेल, पठान, मुगल, तुर्क, ईरानी, बगदादी, हबशी, अरबी, कजागी, उज़्बेकी और फिरंगी फौजबंद सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हाय तौबा तौबा! क्यों शिवाजी को फतेह हासिल हुई? हमारी तरफ फौज, गोला बारूद, तोपखाना, खजाना, हाथी, घोड़े शिवाजी के पास नहीं है, फिर भी फतेह हासिल होती है उसे क्यों? मालूम है तुम्हें शहजादे, शायद तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे। औरत, शराब, नाच, गाने, शिकार, मौज मस्ती और इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार तुम्हारे जैसे शिवाजी को कभी समझ नहीं पाएंगे। इस शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौज और असला बढ़ाया, नए जंगे बहार की तामीर की है उसने, लेकिन उससे भी ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए हैं उसने। हमने शिवाजी के सरदारों को लाखों के जागीर का लालच दिया, लेकिन उन जांबाज मराठों ने हमारी लाखों की जागीर पर थूक दिया और आज तक हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते थे, लेकिन शिवाजी के उन खुददार खादिमों ने खुद को बिकने नहीं दिया। वो झुकते नहीं है, वो रुकते नहीं है, वो थकते नहीं है और वो बिकते भी नहीं है। शिवाजी एक काक है, चालाक है, दगाबाज है, नामाखूर है, मगरूर है, मक्कार है, लेकिन उसका चाल चलन
दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकदार है। शहजादे, दुश्मन के भी मजहब, मस्जिद, औरत, मजहब, कलाम और फकीरों की इज्जत करता है, तभी तो उसकी इज्जत और शोहरत बुलंद मीनार की तरह सर उठाए आसमान को छू रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हम खुशनसीब है, हमें दुश्मन भी मिला तो सिवा के जैसा। शहजादे, हुकूमत करनी है तो सिवा का चलन सीखो, लेकिन कुछ भी हो, है तो वो हमारा दुश्मन, हमें उसे नस्ते नाबूद करना है, अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे जूझना है, यही खुदा का हुक्म है। देखिए, औरंगजेब जैसा शत्रु शिवाजी महाराज के लिए क्या कह रहा है। मतलब वो अपने पोतों को, अपने सरदारों से कहता है कि अगर आपको हुकूमत करनी है, अगर आपको जीतना है, तो सिवा का चाल चलन सीखो। ये सीख थी जिजामाता की शिवाजी महाराज को, और ऐसा धैर्यवान पुरुष, ऐसा धैर्यवान राजा एक राजमाता जिजाऊ की वजह से हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने पाया। और अब आती है बारी शिवराज्याभिषेक की। जिजामाता शिवाजी महाराज से कहती है कि राजा, अब इस प्रजा को एक छत्र चामरधारी राजा चाहिए, और मैं अपने आंखों से आपका राज्याभिषेक देखना चाहती हूँ। शिवाजी महाराज कहते हैं कि माँ, उसके लिए छत्र चामर की आवश्यकता नहीं है, मैं तो इनका सेवक हूँ, मैं राजा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं अधिकार जमाने लगाऊंगा, और अगर मैं सेवक बनकर काम करूंगा तो मैं मेरे जनता की, मेरे लोगों की सेवा कर पाऊंगा। लेकिन जिजामाता कहती है कि लोगों के मन में सुरक्षा का भाव निर्माण करने के लिए छत्र चामरांकित सिंहासन पर आपका बैठना जरूरी है, तभी मुगल, बगदादी और ये सारे कजागी, फिरंगी हमारे ऊपर नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि जिनका राजा होता है वही जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और जिजामाता के आदेश से शिव छत्रपति अपने राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। इसके लिए महान महान जो पंडित थे गागा भट्ट, उन्हें बुलाया जाता है, 7 नदियों का पानी लाया जाता है। शिव राज्याभिषेक का विधि ज्येष्ठ शुद्ध 12 के दिन सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त पर संपन्न होता है, और शिव राज्याभिषेक के बाद जब उसका उत्सव मनाया जाता है, तो उस उत्सव में कवि भूषण की जो सुंदर कविता है, जो जिसमें वह शिवाजी महाराज की तारीफ करते हैं, उस इंद्रजीमी जंब पर इससे मैं आज के इस सत्र का समापन करना चाहूंगी। इंद्रजीमी जंब पर बाढ़वसु अंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है, रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर, शंभुनती राह पर, जो सहस्त्र बाह पर, राम द्विज राज है, राम द्विज राज है। दावद रमुदंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है, जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर, कानाजीमी कंस पर, त्योमलिंछ बंस पर, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। कवि भूषण कहते हैं, जिस प्रकार देवराज इंद्र का जुभासुर पर आधिपत्य प्रसिद्ध है, जल को भी जला देने वाली वाड़ाग्नि से जैसे जल भयभीत रहता है, अहंकारी रावण पर भगवान राम का आधिपत्य सर्वज्ञ है। पवन का बादल पर शिवाजी का रति के पति कामदेव पर, राजा सहस्त्र बाहु पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम का, वृक्षों पर दावानल का, चीते का हरिणों के समूह पर, हाथी पर सिंह का, प्रकाश का अंधकार पर, भगवान कृष्ण का कंस पर जिस प्रकार आधिपत्य प्रसिद्ध है, उसी प्रकार संपूर्ण अत्याचारी मुगल शासकों पर
शिवाजी महाराज का आतंक छाया हुआ है। ऐसी माता और ऐसे पुत्र जो जिन्होंने हमारा उद्धार किया, हमारे राष्ट्र का उद्धार किया और हमें एक संपन्न राष्ट्र प्रदान किया, ऐसे राजमाता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम कर कर मैं अपने वाणी को विराम देती। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद धन्यवाद रचना रचना दीदी, आपके मार्गदर्शन बहुत से। ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक, और आपकी जो बोलने की शैली थी इतनी प्रभावशाली थी कि सही में सबने शिवाजी महाराज को, कि उनमें जो निडरता चाहे, और जैसे कि आपने बताया कि भाई एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो निडर होना चाहिए, तो हर गुण उनके जो आपने बताए हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बताए हैं और सब लाभान्वित हुए हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लीला जी। रचना दीदी, मैं आपको बताऊं, माता निर्माता भवती, यह व्याख्यानमाला की प्रेरणा आप हो, क्योंकि आपने मुझे बोला था कि मुझे जब भी बुलाना जीजा माता और शिवराज के लिए बुलाना, और तब से मैं सोच रही थी कि ये विषय इस तरह से आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे प्रेरणा दी और ये विषय यहाँ आया। और आपको तो क्या कहें, मतलब आप तभी, आप जब भी आप चेक करेगी आपका वक्तव्य, एक एक में देख रही थी, एक साथ में मोबाइल, यहाँ 101 जुड़े हुए थे या 125 जुड़े हुए थे, पर एक मोबाइल पर अनेक लोग एक साथ में बैठकर ऐसे देख रहे थे, बस सुन रहे थे स्तब्ध होकर। तो ये इसमें ही मतलब क्या कहूँ आपको, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मंत्रमुग्ध हो गए, अद्भुत अद्भुत, मतलब मंत्रमुग्ध हो गए। प्रस्तुतिकरण मानो जानता राजा हम देख रहे हैं यहाँ, इस रूप में आया हो। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी। रचना, धन्यवाद रचना दीदी, आपके मार्गदर्शन से। थे कुछ एक मिनट, साथ में हमारे सुनीता जी चरका, आप अपना मनोगत रखना चाहेंगे तो हम निश्चित रूप में। रचना, दीदी सच में अभी क्या शब्द नहीं है, मंत्र मुग्ध हो गए। देखो, शिवाजी महाराज जिजाऊ को महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति ने पढ़ा है, लेकिन तुम्हारे मुख से सुनना, इसमें कुछ अलग ही आनंद था। मीठी आवाज, प्रेरणादायी शब्द, और इतने अच्छे तरीके से तुमने एक एक चीज सबके सामने रखी, जीजा माता को प्रस्तुत किया। हैट्स ऑफ, बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी। इंदौर से गीता दीदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गीता दीदी, शिवराय और जिजाऊ के बारे में आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, पर मैं चाहूंगी कि आप इस पर अपना वक्तव्य रखें। गीता दीदी शायद वो सुनते सुनते कहीं और काम व्यस्त होंगी। सुशीला जी काबरा भी जुड़े हुए थे, शायद अब नहीं है। अच्छा, बहुत सुंदर व्याख्यान चल रही है और आपने उस पर इतना रंग चढ़ा दिया है रचना दीदी, बहुत ही सुंदर। मतलब सुशीला जी है, कल से फिर एक कार्यक्रम है, पर आपने इसको मतलब नकारा नहीं, और ये तो होना ही था। मतलब आज का दिन मैं ऐसे इंतजार कर रही थी, शिवराय, जिजाऊ और रचना जी, ये बार बार मेरे आंखों के सामने चित्र हुआ आ रहा था, और उससे भी बढ़कर, मेरे कल्पना से भी बढ़कर यह सत्र हुआ है। दीदी मैं आपसे सच बताऊं कि कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभी मतलब बहुत ही ज्यादा साथ में बहुत सारा कुछ कुछ चल रहा है। मैंने सुनीता दीदी से सुबह ही बात की, लेकिन विषय ऐसा मेरे इतने क्लोज टू माय हार्ट है कि मैं कोई भी मौका इसके लिए छोड़ना नहीं चाहती थी कि नहीं, मुझे इस विषय पर बोलना ही है। आज का टाइम सार्थक हुआ रचना, एकदम सार्थक टाइम। सुवर्णा काकी जी जुड़े थे,
देखिए हमारे घर में हमारे बड़े हमारे साथ रहते हैं। दीदी सुशीला गीता जी दीदी अगर कुछ है, बोलना चाह रहे हैं। हाँ गीता दीदी, हाँ सुशीला जी अगर हैं तो उनको प्लीज बोलने के लिए दिया जाए। हाँ जी सुशीला जी को भी रिक्वेस्ट भेजिए दीदी। गीता दीदी अनम्यूट किए हैं। उनका वीडियो ऑफ है क्या लता दीदी का? नहीं गीता दीदी ने अभी ऑन किया था वीडियो, फिर से ऑफ हो, अभी अभी फिर ऑफ से है ऑन कर उनका दिया है। वीडियो। जी मैंने स्पॉटलाइट किया है उनको। गीता जी आ गए। गीता हाँ जी, जी, जय श्री कृष्ण एकदम। जी। हाँ, जय जय श्री कृष्णा। मैं तो मंत्र मुग्ध हो गई। चाय पीने के लिए चली गई थी 2 मिनट के लिए, पर बहुत हाँ। मजा आया और ऐसा लग रहा था जीजा भाई खुद यहाँ आ गई है हमारे साथ। बहुत ही अच्छा। ऐसा लग रहा था ठीक है, जैसे बहुत सुंदर। चलचित्र के माध्यम से हमारे हाँ। आंखों के सामने सब चल रहा है। बिल्कुल। धन्यवाद दीदी सुनीता हाँ जी। सुशीला जी भी हैं तो उनको भी मौका दिया जाए, उनके अगर विचार उनका सुने जाए। कैमरा दीदी लेफ्ट हो गए हैं सुशीला जी। ओके ओके। और कोई बहन अपना विचार देना चाहते हैं तो हैंड राइज कर ले। तो रिकॉर्डिंग को म्यूट कर लेंगे हम। पहले धन्यवाद ज्ञापन था तो हाँ पहले धन्यवाद ज्ञापन कर लेते हैं। धन्यवाद। रचना जी आज हमारे लिए थोड़ा और रुकना पड़ेगा आपको। बिल्कुल दीदी। धन्यवाद ज्ञापन जी। आपके मार्गदर्शन, रचना दीदी आपके लिए, आपके मार्गदर्शन से शरीर में शक्ति का संचार ही हो गया है और आपका आज का वक्तव्य भावी पीढ़ी की माताओं के लिए प्रेरणा स्रोत ही बन गया है। जो राह है आपने दिखलाई औरों को भी दिखलाएंगे और शरीर में हुआ शक्ति का जो संचार है, यशोदाई चरित्र निर्माण की दिशा जो आपने दिखलाई, यशोदाई चरित्र निर्माण की जो दिशा आपने दिखलाई, शौर्य भरी जिजाऊ की गाथा सुन हर माँ हर्षाई, सुनकर हर माँ हर्षाई, उगते हर बीज में बढ़ते हर फल में, विरासत पराक्रम का संचार जब मातृ शक्ति कर पाएगी, छत्रपति शिवाजी सम बुद्धिमान सूरमा की असीमित शक्ति निर्माण हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर कविता दीदी, आपका भी बहुत धन्यवाद इतना सुंदर संचलन के लिए। बहुत कृतज्ञता यह हम भारतीयों का अलंकार ही है, तो इसीलिए धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु मैं बुलाना चाहूंगी हमारी सखी धुले जिला समिति संयोजिका सौ सरिता जी अजमेरा को। सरिता दीदी आइए और हमारी परंपरा का यहाँ पे मान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। महाराष्ट्र प्रदेश संस्कृति सिद्धा समिति द्वारा आयोजित 8 दिवसीय व्याख्यानमाला माता निर्माता भवती के पंचम पुष्प में प्रमुख वक्ता आदरणीय रचना जी मालपाणी, महाराष्ट्र प्रदेश अष्टसिद्धा समिती संयोजिका। स्वराज्याचा जिने घडविला विधाता, धन्य ती स्वराज्याची जननी जिजामाता, धन्य ती स्वराज्याची जननी जिजामाता। रचना दीदी, वैसे तो हम सभी शिवाजी महाराज व माता जिजाऊ के बारे में जानते ही हैं, पर आपने बड़े ही सुंदर ढंग से शिवाजी महाराज के चरित्र व माता जिजाऊ के उन पर किए गए संस्कारों को हम सबके समक्ष रखा। सुनते वक्त ऐसे लग रहा था कि मानो सुनते ही जाए, आप बोलते रहो और हम सुनते रहें। आपका रचना दीदी हम सभी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद दीदी। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि राष्ट्रीय प्रभारी बाल एवं किशोरी विकास समिति आदरणीय अंजनी जी तापड़िया दीदी, आपके आशीर्वचन व मार्गदर्शन के लिए महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन आपकी तहे दिल से आभारी है। आज के कार्यक्रम की स्वागत अध्यक्षा आदरणीय निर्मला जी करवा,
स्वागत मंत्री आदरणीय सूर्यमाला जी मालानी दीदी, आपकी उपस्थिति व मार्गदर्शन से कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा तो सुनीता जी पलोड व प्रदेश सचिव तो सुनीता जी चरखा दीदी, आप दोनों का मूल्यवान मार्गदर्शन व साथ हमेशा हमें मिलता है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जूम सभागृह में जुड़े सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, समिति प्रमुख, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। शिवाजी महाराज पर सुंदर पोवाड़ा प्रस्तुत किया भक्ति जी राठी व उनकी प्यारी बिटिया राजलक्ष्मी ने। राजलक्ष्मी बिटिया, आज आपको देखकर यह निश्चित हो गया कि आप अपनी मम्मी के नक्शे कदमों पर चलने वाली हो। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी कामना करते हैं, आपको ढेर सारा प्यार देते हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह जूम सभागृह हमें उपलब्ध कराया आदरणीय अंजलि जी तापड़िया दीदी, आपका भी बहुत बहुत आभार। तकनीकी टीम जयश्री जी भट्टर दीदी व उनकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत आभार। सुंदर सूत्र संचलन किया हमारी बहन कविता जी मानुधने दीदी, आपका भी बहुत बहुत आभार। पुनश्च आप सभी का धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्णा, जय भवानी, जय शिवाजी। धन्यवाद सरिता दीदी, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि बहुत सुंदर शब्दों ने आपने सभी का आभार प्रदर्शन किया। बस एक सूचना मैं आप जूम में पधारे सभी को देना चाहूंगी कि कल हम सब लोग इसी लिंक से 3:30 बजे जुड़ेंगे और व्याख्यानमाला के छठे पुष्प को अवश्य सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत माता। कविता दीदी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। जी।